गया और देखते ही देखते लाखों लोग उन्हें फॉलो करने लगे। मनोज देव करोड़ों में अर्निंग करते हैं। मनोज देव वही कोर्स में सिखा रहे हैं जो यूट्यूब पर पहले से उपलब्ध हो, वो भी फ्री में। लाखों फॉलोअर्स का भरोसा कोर्स बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता है तो वो है मनोज देव का। जी हाँ दोस्तों, कोई उन्हें गरीब से अमीर बनने की मिसाल कहता है तो कोई उन्हें मार्केटिंग किंग और कोर्स सेलर कहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मनोज देव सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो खुद एक कंट्रोवर्सी का नाम बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे मनोज देव की उस जर्नी की जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई और आज तक खत्म नहीं हुई। इस वीडियो में आप जानेंगे मनोज देव की सक्सेसफुल स्टोरी और उनके खिलाफ उठने वाले सबसे बड़े आरोप और सपोर्टर्स और हेटर्स की जंग, और सबसे अहम, क्या मनोज देव वाकई इंस्पिरेशन है या फिर एक बिजनेस ब्रांड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्शियल सफर को। वीडियो पूरा अंत तक देखना और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मनोज देव का जन्म एक छोटे शहर में हुआ। घर की हालात कमजोर थी और पैसों की दिक्कत थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की और फिर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, व्यूज नहीं आते थे, लोग मजाक उड़ाते थे और यहाँ तक कि घर वाले भी कहते थे कि ये समय बर्बाद करना है। लेकिन मनोज देव ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके वीडियोज चलने लगे, व्यूज आने लगे और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और देखते ही देखते लाखों लोग उन्हें फॉलो करने लगे। आज के टाइम पे मनोज देव करोड़ों में अर्निंग करते हैं। उनके पास गाड़ी, घर, फेम सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मेहनत से हुआ है या फिर इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटजी है। दोस्तों, यही सवाल मनोज देव को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाता है। अब आते हैं मनोज देव से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर, कोर्स सेलिंग। दोस्तों, मनोज देव का कहना है कि उनका जो कोर्स है वो बिगनर को शॉर्टकट नहीं बल्कि प्रॉपर गाइड देते हैं। लेकिन हेटर्स का कहना है कि मनोज देव वही कोर्स में सिखा रहे हैं जो यूट्यूब पर पहले से उपलब्ध हो, वो भी फ्री में। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मनोज देव अपने लाखों फॉलोअर्स का भरोसा कोर्स बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सपोर्टर्स का दलील अलग है। उनका कहना है कि अगर मनोज देव ने मेहनत से नॉलेज कमाया है तो उसमें उनका पैसा लेना गलत कहाँ है, और अगर कोई बिगनर मनोज देव से सीख कर सक्सेस पा रहा है तो उसमें बुराई क्या है। यानी कंट्रोवर्सी का पहला बड़ा सवाल यही है कि क्या मनोज देव का कोर्स सच में हेल्पफुल है या फिर ये भी पैसा कमाने का तरीका है। दूसरी कंट्रोवर्सी आती है उनकी कंटेंट को लेकर कि पहले मनोज देव अपने वीडियो में सिर्फ मोटिवेशन और गाइडेंस देते थे कि कैसे हार मत मानो, कैसे यूट्यूब पर लगे रहो, कैसे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। लेकिन आज कई लोग कहते हैं कि उनके वीडियोज में प्रमोशन ज़्यादा और मोटिवेशन कम होता है। किसी वीडियो में जो है किसी प्रोडक्ट का ऐड होता है तो किसी ऐप का प्रमोशनशिप, यही सब देखने को मिलता है। ऑडियंस को लगता है कि अब मनोज देव पहले जैसे प्योर मोटिवेटर नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रमोशन करना गलत है। जब हर बड़ा क्रिएटर स्पॉन्सरशिप ले रहा है तो मनोज देव को ही टारगेट क्यों किया जाए। यानी यहाँ भी कंट्रोवर्सी क्लियर नहीं है, गलती मनोज देव की है या फिर ऑडियंस की सोच की। अब तीसरी कंट्रोवर्सी आती है मनोज देव की अर्निंग दिखाने की। कभी कार दिखाते हैं तो कभी यूट्यूब चैनल की जो है अर्निंग की प्रूफ दिखा देते हैं, तो कभी यूट्यूब कोर्स अर्निंग दिखा देते हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि मनोज देव ये सब इंस्पायर करने के लिए दिखाते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और हेटर्स का कहना है ये सब सिर्फ दिखावा है, शो ऑफ करते हैं ताकि मनोज देव का कोर्स लोग खरीदे और उन्हें पैसा मिले। यानी यहाँ भी डिबेट जारी है, इंस्पायर बाय मार्केटिंग, शो ऑफ। दोस्तों, मनोज देव की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों उनकी ऑडियंस है। सपोर्टर्स का कहना है कि मनोज देव एक रियल हीरो है। उन्होंने गरीब से अमीर बने, मेहनत के दम पर अपना नाम कमाया और लाखों लोगों को सही रास्ता दिखाया। लेकिन हेटर्स कहते हैं कि मनोज देव अब बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर जगह यही लड़ाई देखने को मिलता है। कोई कहता है कि मनोज देव सबसे हॉनेस्ट यूट्यूबर है तो कोई कहता है कि मनोज देव सबसे फेक है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। और यही वजह है कि मनोज देव खुद एक टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी बन चुके हैं। आप चाहो या ना चाहो, आपको उनके बारे में राय बनानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या मनोज देव सच में ट्रू इंस्पिरेशन है या फिर वो सिर्फ एक कोर्स सेलर और प्रमोशन किंग है। सच कहे तो दोनों बातें सही हो सकती है। हो सकता है कि मनोज देव का मेहनत असली हो और साथ ही वो अपने ब्रांड को बिजनेस में बदल रहा हो। लेकिन दोस्तों, एक बात पक्की है कि मनोज देव को इग्नोर करना नामुमकिन है। यूट्यूब कम्युनिटी में उनका नाम कंट्रोवर्सी के बिना अधूरा है। अब दोस्तों, बात आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है कि मनोज देव एक लेजेंड इंस्पिरेशन है या फिर एक स्मार्ट बिजनेसमैन। क्या उनके कोर्स बिगिनर के लिए हेल्पफुल है या फिर अर्निंग का एक सोर्स है। क्या उनके प्रमोशन नॉर्मल स्पॉन्सरशिप है या फिर ऑडियंस के भरोसों का गलत इस्तेमाल।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि मनोज दे की कंट्रोवर्सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर कभी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती। आज मनोज दे की है तो कल किसी और का होगा, और हम आपके सामने हर सच बिना फिल्टर के लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।